नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज एक तेलुगु फिल्म श्याम सिंह रॉय का रिव्यू। अभी मैंने इसे नेटफ्लिक्स पर देखा। पिछले साल 24 दिसंबर को यह फिल्म रिलीज हुई थी थिएटर में और सुना है कि तेलुगु में इसने मॉडरेट बिजनेस किया था। यह फिल्म हम हिंदी वालों को देखनी चाहिए, सारे हिंदी दर्शकों को देखनी चाहिए कि कैसे एक आज के ड्रामा में, आज की कहानी में किस प्रकार से कुछ प्रोग्रेसिव बातें की जा सकती हैं और कैसे अपनी बात रखी जा सकती है बगैर प्रशासन की आंखों में आए हुए। यह फिल्म 2 स्तर पर चलती है और पुनर्जन्म पर आधारित है। पुनर्जन्म पर आपने पहले भी फिल्में देखी होंगी। हिंदी में तो काफ़ी सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन जिन कुछ फिल्मों की चर्चा की जा सकती है उनमें महल है और मधुमती है। इन दोनों फिल्मों में पुनर्जन्म की कहानी देखते हुए अंधविश्वास को बढ़ावा देने की बात नहीं दिखती है। एक लॉजिकल तरीके से इनमें पुनर्जन्म की कहानी कही गई है। वैसे ही श्याम सिंह रॉय में भी पुनर्जन्म की कहानी है, लेकिन वह लॉजिकल तरीके से हमारे सामने आती है और इसका अंत, खास करके क्लाइमैक्स, तो बहुत ही सराहनीय है। मुझे लगता है कि दक्षिण में सचमुच निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकार नए विषय ढूंढ रहे हैं, नया शिल्प गढ़ रहे हैं और फिल्में लेकर आ रहे हैं। मुझे एक ही अफसोस होता है कि नेटफ्लिक्स जब इसे लाता है अपने प्लेटफॉर्म पर, तो क्यों नहीं इसकी हिंदी डबिंग भी कर देता है, ताकि थोड़े बड़े समुदाय तक, बड़े समूह तक दर्शकों के बीच यह फिल्म पहुंच सके। जो भी हो, यह फिल्म मैंने तेलुगु में और अंग्रेजी सबटाइटल के साथ देखी और मुझे इस फिल्म को देखते हुए बेहद आनंद आया है और मेरा पूरा यकीन है कि अगर आप भी यह फिल्म देखेंगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा। मज़ा आने के जो 2-3 कारण हैं, उसमें फिल्म के मुख्य कलाकार नानी और सई पल्लवी, इन दोनों ने अपने किरदारों को जिस तरीके से, जितने जीवंत तरीके से और गर्मजोशी के साथ पर्दे पर पेश किया है और उसे उस पीरियड में रहते हुए। सई पल्लवी, हम जानते हैं कि दक्षिण भारत के अभिनेत्री हैं। उन्होंने इसमें एक बंगाली किरदार को पूरी संजीदगी और ईमानदारी के साथ पर्दे पर उतारा है। फिल्म का शिल्प थोड़ा अलग है। शुरू में यह फिल्म लगती है कोई साधारण सी प्रेम कहानी है, जैसा कि अमूमन होता है। एक फिल्म मेकर है, वह अपनी फिल्म बनाना चाहता है, शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए वह परेशान है, उसे अपने मन माफिक अभिनेत्री नहीं मिल पा रही है जिसे वो लीड भूमिका में ले सके, और एक दिन अचानक मुलाकात उसकी हो जाती है एक लड़की से जिसकी भूमिका कीर्ति शेट्टी ने निभाई है। और वह उसे पसंद आती है, वह उसको परस्यू करता है और अपनी फिल्म में ले आता है। वह फिल्म इतनी अच्छी साबित होती है कि निर्माता उसके साथ फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, फीचर फिल्म बनाने के लिए। ये आजकल तरीका है। आजकल हिंदी फिल्म निर्माण और भारतीय फिल्म निर्माण में ये प्रक्रिया चल रही है कि कोई युवा फिल्म मेकर, कोई नया फिल्म मेकर अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाता है, उसके जरिए फिर फिल्मों तक पहुंचता है। खैर, यहां फिल्मकार, हमारा नायक, फिल्म बनाने में सफल होता है। उस फिल्म को लोग अब हिंदी में बनाना चाहते हैं, जो ट्रेंड है। सोचिए, एक छोटी सी टिप्पणी के साथ उस ट्रेंड को भी जाहिर करता है कि किसी हिंदी निर्माता को वो फिल्म पसंद आई है और वह उसको हिंदी में बनाना चाहते हैं, रीमेक उसका। बात होती है, वो आते हैं निर्देशक यहाँ और फिल्म की घोषणा होती है। उनके साथ 2 और फिल्मों की घोषणा होती है, जो अमूमन चलन है हिंदी फिल्मों में। 3 फिल्मों की घोषणा होती है, 3 फिल्में मिलती है, लेकिन वहीं एक पेंच आता है और उसके बाद कहानी शिफ्ट करती है।
कहानी शिफ्ट करती है और निकट अतीत में चली जाती है, पूर्व जन्म में चली जाती है, और पूर्व जन्म में हम फिर नानी को और श्री पल्लवी को देखते हैं। इसका एक संकेत शुरू में दिया गया है जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। और फिर वहां से वो कहानी अनफोल्ड होती है, कहानी बंगाल में अनफोल्ड होती है, और बताया गया है कि नायक की माँ तेलुगु भाषी थी और पिता बंगाली थे, इसलिए लेखक श्याम सिंह रॉय बंगाली और तेलुगु दोनों भाषाओं में लिखते थे। जो ट्विस्ट है वो बताने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिलीज हो चुकी है। उस निर्देशक पर आरोप है कि उसने कहानी चुराई है और पूरी की पूरी कहानी चुराई है। बात कोर्ट तक पहुंचती है। कोर्ट में मैं यहां चलते चलते मुरली की तारीफ करूंगा। मुरली छोटी मोटी भूमिकाओं के साथ पर्दे पर आना शुरू किए थे, लेकिन इधर मैंने 2-3 फिल्में देखी हैं जहां मुरली दक्षिण भारत में बहुत बेहतरीन काम करते नजर आ रहे हैं। मेरे पुराने मित्र हैं, पत्रकारिता के दिनों के मित्र हैं, पहले पत्रकार हुआ करते थे, फ्रीलांसर हुआ करते थे, और फिर वहाँ से उन्होंने फिल्म में अध्यवसाय से यहाँ तक का सफ़र तय किया है। छोटी भूमिका है, वकील की भूमिका है। कोर्ट में बहस चलती है, कोर्ट में ये बात प्रूफ की जाती है। एक नई वकील आती है, मैडोना सेबेस्टियन नाम की अभिनेत्री, वह हमारे नायक की तरफ से लड़ती हैं और वो प्रूव करना चाहती हैं कि यह फिल्म जिसके लिए उन पर मुकदमा चल रहा है वो चोरी की फिल्म नहीं है, ये उनकी मौलिक फिल्म है। जबकि जज के सामने और प्रतिपक्षी वकील के सामने सबूत है कि जो एसआर पब्लिकेशन से छपी किताब है उससे यह फिल्म बनाई गई है। कहानी बड़े रोचक तरीके से आगे बढ़ती है। हमें भी लगता है कि इनका तो बचना मुश्किल है और हो सकता है इन्होंने चोरी की हो, लेकिन वह लगातार कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं की है। फिर हिप्नोसिस के जरिए पता चलता है कि वह पिछले जन्म में जो काम अधूरा छोड़ आया था उसी काम को अब सिनेमा की तकनीक से पूरा कर रहा है, और वह और कोई नहीं पूर्व जन्म का श्याम सिंह रॉय ही है जिसके नाम पर फिल्म का नाम रखा गया है। वहाँ मामला फिर थोड़ा आगे बढ़ता है और फिर हम फिल्म में देखते हैं बहुत लॉजिकल तरीके से जो पूर्व जन्म के उसके बड़े भाई थे जो अब 85 के हो चुके हैं, 85 साल के, वह कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में आकर के बयान देते हैं कि यह और के नहीं, यह उनका छोटा भाई ही है। और फिर बहुत ही सुखद अंत की तरफ फिल्म बढ़ती है और वहाँ एक हल्के अवसाद के साथ फिल्म खत्म होती है, लेकिन वह अंत बहुत ही स्वाभाविक और बेहतरीन बन पड़ा है। यह फिल्म देश के राजनीतिक माहौल को, आज के नहीं, जब नक्सलबाड़ी आंदोलन हुआ करता था और उस समय जिस तरीके की चीज़ें चलती थी, एक जागरूकता देश में आई हुई थी वंचितों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ने की, उसमें हमारा नायक दिखाई पड़ता है। और बहुत स्पष्ट तरीके से फिल्म के लेखक और निर्देशक राहुल सांकृत्यायन ने अपनी बात रखी है, मजबूत और प्रभावी तरीके से रखी है। आज के इस दौर में जहाँ छिछली कहानियाँ चल रही हैं, जहाँ ज़्यादातर निगेटिव चरित्र ही नायक और प्रतिनायक की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ इस पॉजिटिव किरदार को देखना बेहद सुखद है। मैं फिल्म के तकनीकी टीम को भी बधाई दूंगा। तकनीकी टीम में सबसे पहले लेखक और निर्देशक। इसके लेखक हैं, मूल कहानी जिनकी है उनका नाम है, फिल्म की पटकथा और संवाद राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। अगर मैंने बीच में कहीं उनका नाम राहुल सांकृत्यायन बोल दिया हो तो यह मेरी गलती है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं हिंदी के और इतिहासकार रहे हैं, और उन्होंने खोज करके बहुत सारी किताबें प्रकाशित की थी। इस फिल्म का कैमरा सानू जॉन वर्गिस ने किया है और उन्होंने उस पीरियड को क्रिएट करने में रंग से लेकर परिवेश तक निर्माण करने में बहुत खूबसूरती के साथ आर्ट डायरेक्टर के साथ
मेहनत की है। मैं सबसे अधिक बधाई फिल्म के निर्माता वेंकट बोयनापल्ली को दूंगा कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म के लिए निवेश किया और उसे पर्दे पर ले आए। फिल्म के कलाकारों में जैसा कि मैंने नाम लिया, नानी हैं, सई पल्लवी हैं, मैडोना सेबेस्टियन हैं, जिसु सेन गुप्ता हैं, मुरली हैं, कीर्ति सेट्टी हैं और भी छोटे मोटे कई कलाकार हैं। मैं सिनेमा हॉल के सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि समय निकालें और इस फिल्म को देखें, इस खूबसूरत फिल्म को न छोड़ें। और फिर यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आपकी रुचि है, आप ज़रूर सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ चलें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी भी खरीदें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।